कुलधरा की कहानी। राजस्थान की रेगिस्तान की रेत अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाई बैठी है और उन्हीं में से एक है कुलधरा गांव। एक गांव जो सैकड़ों साल पहले एक ही रात में उजड़ गया और आज भी जहां रात गुजारने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन क्या होगा अगर कोई जिज्ञासु वहां सच जानने पहुंच जाए। आज की कहानी दो भाई बहन की है जिन्होंने कुलधरा की आखिरी रात अपनी आंखों से देखी। अर्जुन और अनाया कैमरा और टॉर्च लेकर कुलधरा पहुंचते हैं। अनाया कहती है, भैया लोगों ने इसे हॉन्टेड कहा और आप मुझे घुमाने यहाँ ले आए। एडवेंचर चाहिए था ना तुझे, आज रात तुझे असली थ्रिल मिलेगा। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं के बीच दोनों बहन भाई टूटे मकानों से भरे कुलधरा गांव में कदम रखते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, बस रेत की सरसराहट। भैया ये जगह बहुत अजीब लग रही है, दीवारों पर दरारें और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सब कुछ अचानक छोड़ दिया हो। इतिहास कहता है कि पूरे गांव ने एक रात में गांव छोड़ दिया था। किसी को पता नहीं कि आखिर क्या वजह थी। कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में आज भी लोगों की चीखें गूंजती हैं और जो भी यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है वो जिंदा बाहर नहीं निकलता। अनाया अचानक एक दीवार पर उंगली रखती है और अचानक चीखते हुए कहती है, ये देखो, लगता है ये कोई शाप लिखा है। जो भी इस जमीन की शांति को तोड़ेगा उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्जुन का ये पढ़ते ही हवाओं का रूप बदल जाता है, जैसे गांव ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। डरी हुई अनाया कहती है, भैया किसी ने मुझे छुआ। कौन है वहाँ, सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं था, बस टूटी छत से उड़ती रेत और दीवारों पर पड़ती परछाइयां। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम है, लेकिन फिर अनाया ने वही सुना जिसके बारे में दंत कथाएं कहती। दोनों भागकर गांव के बीच बने एक चौक में पहुंचते हैं। वहां जमीन पर जली हुई चिताओं के निशान दिखाई देते हैं। अर्जुन और अनाया ने देखा जमीन पर काले धब्बे और उनकी राख अब भी ताजा लग रही, जैसे ये सब अभी अभी हुआ। अर्जुन ने हैरान होकर कहा, यह संभव है, ये तो सैकड़ों साल पहले का गांव है। अचानक चारों तरफ से मिट्टी उड़ने लगती है और परछाइयां इंसानों का रूप लेने लगती हैं। एक औरत की परछाई आंखों में आग लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, हमने इस गांव को श्राप दिया था कि कोई यहाँ बसेगा नहीं, फिर तुम क्यों आए हो? हम बस जानना चाहते थे सच क्या है। औरत की परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है, लेकिन उसके जाते जाते शब्द उनके कानों में गूंजते हैं। सच वही है जो तुम देख चुके हो, सच वही है जो तुम देख चुके हो। दोनों भागते हुए गांव से बाहर निकलते हैं। सूरज उगने ही वाला होता है। खुली सांस में अनाया कहती है, भैया क्या ये सपना था? नहीं, ये कुलधरा की आखिरी रात थी और हमने उसे अपनी आंखों से जी लिया। आज भी कुलधरा की रेत अपने अंदर वो चीखें दबाई बैठी है और शायद हमेशा बैठी रहे। क्या आप कभी हिम्मत करेंगे उस रात को जीने की?